बी वाटरफॉल यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार शहर है। यहाँ की करना चाह रहे हैं आप यात्रा, तो ये वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। हिल स्टेशन का नाम आते ही आपके जहन में और आपके दिमाग में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों के दृश्य घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब आप आते हैं सतपुड़ा के इन घने जंगलों में और पंचमढ़ी की सुंदर वादियों में, तो मेरा मानना ये है यहाँ आने के बाद में आप उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों को भूल जाएंगे। आप किसी भी मौसम में आइए, चाहे सर्दी आइए, गर्मी आइए या बरसात में आइए, प्रत्येक मौसम का अपना एक अलग अंदाज है प्रकृति की सौंदर्यता का देखने का और आपके यहाँ घूमने का। यहाँ आपको कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से। हम आए हुए हैं इस समय बरसात के मौसम में, लेकिन बरसात के मौसम में भी पर्यटकों की यहाँ आवाजाही कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही है। बरसात को लेकर के पर्यटक आ रहे हैं और बरसात को मेरा मानना यह है कि बरसात को और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पंचमढ़ी, एक मड़ैया, दो मड़ैया, तीन मड़ैया। यहाँ की स्थानीय भाषा में किसी भी बने हुए भवन को मड़ैया कहते हैं। मड़ैया यानी पांच मड़ैया, पांच भवन। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान जब यहाँ पर रहे, ऐसा बताया जाता है, पौराणिक मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रहे और जिस गुफा में पांडव रहे, वहाँ पांच पांडवों की गुफा बनी हुई है, द्रौपदी का अलग कक्ष बना हुआ है, वे वहाँ पर रहे। इस वजह से इस जगह का नाम पांडव गुफा पड़ा और पांडव गुफा की वजह से जहाँ पांच मड़ैया, इस जगह का नाम पंचमढ़ी पड़ा। पंचमढ़ी आपको कैसे आना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कितने दिन का यहाँ आप घूमने का प्लान कर रहे हैं और कितने दिन में आप यहाँ घूम सकते हैं, एक अच्छे से कम बजट में बहुत अच्छी यात्रा किस तरीके से कर सकते हैं, जानेंगे सब कुछ देवकांत त्यागी के साथ। और आप यहाँ आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के माध्यम से, पंचमढ़ी घूमने का आपका सपना बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली होने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं मेरे साथ पंचमढ़ी को देवकांत त्यागी की नज़रों से। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक शानदार यात्रा के लिए देवकांत त्यागी के साथ। बात कर ली जाए कि पंचमढ़ी आपको पहुंचना कैसे है। यदि बाई ट्रेन यदि आप जा रहे हैं तो यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन है पिपरिया, जो कि अधिकतर रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपके यहाँ से यदि यहाँ के लिए सीधी ट्रेन नहीं है तो आप इटारसी जंक्शन के लिए ट्रेन देख सकते हैं। वहाँ से बाई टैक्सी, बाई रोड या कोई भी ट्रेन पकड़ करके आप पिपरिया रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट है भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट, जहाँ से आप बाई टैक्सी, बाई बस के द्वारा भी पंचमढ़ी पहुँच सकते हैं। और यदि आप आना चाहते हैं बस के द्वारा तो भोपाल, जबलपुर, नागपुर, इंदौर से एसी, नॉन एसी बस एमपी टूरिज्म की तरफ से सीधी यहाँ के लिए चलती हैं। इंदौर से पहली 7:30 बजे बस जाती है, जो आपको 11:30 बजे तक पिपरिया पहुँचा देती है। उसके बाद में 12:15 बजे, 2:30 बजे, 5:45 बजे यहाँ से आपको बस मिल जाती है, जिसका किराया 580 रुपये है। यहाँ से एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसें चलती हैं। दोस्तों, अब बात कर ली जाए कि आप किस मौसम में यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो पंचमढ़ी का मौसम 12 महीने शानदार और जानदार रहता है, जहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हैं। लेकिन बेस्ट सीजन यहाँ पर अक्टूबर से जून तक का है, क्योंकि जुलाई के बाद में यहाँ पर जंगल सफारी को 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। पंचमढ़ी जाते हुए रास्ते में ही आपको पहले मिलता है ये इको पॉइंट, जहां आपकी आवाज लौट करके आपको सुनाई देती है। इसी जगह पे हुई थी। रुकने की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अनेक सारे होटल हैं, आप अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। एमपी टूरिज्म के द्वारा भी एसी, नॉन एसी रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं। टूरिस्ट बंगला, कॉटेज, हॉलीडे होम्स, कई तरह के यहाँ पर रुकने की अच्छी व्यवस्था है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों के साथ हैं और प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको टूरिस्ट बंगला या कॉटेज में रुकना चाहिए, जहां से कि एक शानदार व्यू के साथ आप रुकने का आनंद ले सकते हैं। खाने की बात करें दोस्तों तो 100 से 200 रुपये में आप थाली, गुजराती, महाराष्ट्रियन खाने का आनंद पंचवटी के चौपाटी मार्केट में ले सकते हैं, जो कि बहुत ही लजीज खाना है। खाना लजीज एकदम बहुत बढ़िया खाना है, लेकिन खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा रेस्टोरेंट में इधर उधर जा करके देख लें, थाली हो या आपको सेपरेट खाना लेना हो। ये नहीं कि आपने कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में घुस गए, थोड़ा सा आपको यहाँ चौपाटी साइड पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ आप बहुत बढ़िया खाना ले सकते हैं।
इस रेस्टोरेंट का खाना हमको दी बेस्ट लगा, चाहे आप थाली लीजिए या फिर सेपरेट फूड लीजिए, लजीज स्वाद के साथ आपके मन को भाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं तो आप अपनी यात्रा को दो तरह से प्लान कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर आप जिप्सी से घूम सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्कूटर या बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ 500 से 700 रुपये में आपको आसानी से मिल जाती है, जिससे कि आप लोकल फॉरेस्ट को घूम सकते हैं। यहाँ दो तरह की यात्रा है, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट है और एक अनरिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आपको सिर्फ जिप्सी से ही घूमना होगा, वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं है, स्कूटर से आप सिर्फ बी फॉल तक जा सकते हैं। और दोस्तों अनरिजर्व फॉरेस्ट जो भी घूमना है वो आप प्राइवेट टैक्सी या अपनी कार से भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आप दो चरणों में घूम सकते हैं। एक रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ की आपको जिप्सी ही लेनी पड़ेगी, जो कि आपको इसका टिकट लगता है और गाइड भी मिलता है साथ में। और उसके लिए दोस्तों आपको जंगल में क्या घूमना है, 4 पॉइंट आप एक दिन में घूम सकते हैं, जो अलग अलग पॉइंट का आगे मैं आपको चार्ट बता दूंगा, उसे आप चूज़ करके घूम सकते हैं। और जिस जगह को हम घूमे उसे भी दिखा देंगे, वो भी बहुत शानदार जगह रही, क्योंकि हमने एक दिन इसी में वेस्ट किया कि सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह और लोकेशन कौन सी रहेगी जहाँ हमको घूमना चाहिए। दूसरे चरण में दोस्तों अनरिजर्व फॉरेस्ट होता है, जहाँ पर आप अपने स्कूटर से, प्राइवेट गाड़ी से या टैक्सी से घूम सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको समय का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप होटल से समय से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद में और लंच का सही तरीके से प्लान करते हैं, तभी आप एक दिन में 4 से 5 पॉइंट घूम पाएंगे। नहीं तो आप, ये नेचर है, आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ के हो जाते हैं। देखा जाए तो लोगों को लगता है कि क्या है, सिर्फ पहाड़ी है, लेकिन अगर उन दूसरी नज़र से देखा जाए तो इस नेचर के दीवानों के लिए यहाँ पर घंटों बिताना आम सी बात है। लोकल मार्केट में आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ट्रेन लेट होने की वजह से पिपरिया से पंचमढ़ी पहुंचते पहुंचते हमें शाम होने वाली थी, तो दोस्तों हमने फटाफट होटल जाकर के तैयारी की जटाशंकर धाम दर्शन करने की। जटाशंकर धाम के बारे में बता दूं, यह शिव शंकर भगवान का, शिव शक्ति का वह स्थान है जहां पर आपको प्रकृति की एक गजब चित्रकारी दिखेगी। देखिए आप सामने देख सकते हैं, शेषनाग के फन की आकृति इस पहाड़ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से इस मार्केट के होते हुए तकरीबन 250 से 300 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद में हम पहुंचते हैं जटाशंकर धाम, जहां पर भगवान शिव शंकर का शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों आप जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जाते हैं तो आप यहां पर देखेंगे, ये ऊपर आप जो पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ों में प्रकृति ने स्वयं किसी न किसी आकृति को बना दिया है। डायनासोर की आकृति आपको इस पहाड़ में दिख रही है। इसी तरीके से ज्यों-ज्यों हम सीढ़ियों को नीचे उतरते हैं, आपको इसमें भारत का नक्शा, शेर की आकृति और एक आकृति और आपको दिखाई देगी, जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो आकृति किसकी है। यदि आप जीनियस होंगे और ईश्वर में आस्था रखते होंगे तो आप बिल्कुल ही उस आकृति को पहचान लेंगे। जटाशंकर धाम में यहाँ पर प्राचीन एक अलग से रोड भी था, जो कच्चा रास्ता था, यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन भक्ति से ओतप्रोत लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए उस तंग रास्ते से भी जटाशंकर धाम दर्शन करने के लिए आते थे। जटाशंकर धाम से लौटने के बाद में रामेश्वरम में जो भगवान श्री राम के द्वारा लंका जाने के लिए पुल बनाया गया था और वहाँ पर जो पत्थर तैरते थे, वो पत्थर भी आपको यहाँ से लौट करके देखने को मिलेगा। दोस्तों आप प्रकृति का अनुभव करते हुए नीचे उतरेंगे, ये आप सामने देख सकते हैं, ये भारत के नक्शे की आकृति प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाई गई है, जो लगता है, ऐसा लगता है कि यह भारत का नक्शा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं, जब गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारा भारत का नक्शा बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे जटाशंकर धाम में, भगवान शिव शंकर की जटाएं पर्वतों के रूप में फैली हुई हैं, जहाँ जाकर के आप अनुभव भी करते हैं कि अचानक ही शिवलिंग के आसपास में आप देखेंगे। देखिए ये यहाँ पर आपको एक और आकृति दिख रही है और इस आकृति को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं, शेषनाग की आकृति पूरे पर्वत की ओर आपको दिखाई देगी। देखिए ये रही आकृति, और इस आकृति के बारे में आपको आइडिया लगा करके बताना है। जो सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से उसके मैं कमेंट को पिन करूँगा। और नीचे उतरते हुए देखिए आप सिंह की आकृति आपको यहाँ दिखेगी। ये ऐसा लगेगा कि शेर, पहाड़ में से शेर आगे की ओर झांक रहा है। ये देखिए आप शेर की आकृति देख सकते हैं। शेषनाग की आकृति तो आपको पूरे पहाड़ पे दिखेगी।
दोस्तों बता दूं, अशोका मूवी की शाहरुख खान और करीना की शूटिंग अधिकतर यहाँ पर पंचमढ़ी की कई जगह पर हुई थी, जहाँ आप आगे व्लॉग में देखेंगे। जहाँ जहाँ उनकी शूटिंग हुई थी उसके भी बहुत सुंदर और शानदार दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये आकृति आपको गैस करनी है, और इसके बारे में मैं क्लू दे दूं, भारत का बच्चा बच्चा इस आकृति के बारे में आज की तारीख में जानता है कि ये आकृति किसकी है, और उसकी जुबान पे नाम रहता है। आज की तारीख में ये आकृति वाले भगवान ट्रेंड भी कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में। कमेंट करके आप बताना कि ये आकृति किसकी है। चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे की ओर। जटाशंकर धाम का मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया है, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं आपको इसको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम पहुँचते हैं जटाशंकर धाम। यहाँ पर एक खास बात आपको बता दूं, दो पहाड़ों के बीच में एक बड़े आकार का पर्वत आपको लटका हुआ दिखाई देता है। ये भी यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र रहता है। आप देख सकते हैं दोनों पहाड़ियों के बीच में किस तरीके से पत्थर लटका हुआ है। नीचे जब शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आप पहुँचते हैं तो अंदर से जब बाहर की ओर आप देखेंगे जहाँ शिवलिंग स्थापित है, तो ये शेषनाग की आकृति आपको पर्वत में दिखाई देगी, जो कि प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाया गया है। अंदर आप घुस करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको घड़ियाल की आकृति दिखाई देगी, और घड़ियाल के आसपास में प्रकृति द्वारा निर्मित शिवलिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। संकीर्ण गुफा में अंदर की ओर जब हम पैदल चलते हैं तो पानी के रास्ते होते हुए अनेकों शिवलिंग बने हुए हैं, और एक झलक आप जटाशंकर धाम की यहाँ पर पा सकते हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद में अति संकीर्ण रास्ते से होते हुए हम बाहर निकलते हैं। जटाशंकर धाम के ऊपर भी आपको शेषनाग की आकृति देखने को मिल जाएगी। प्रभु श्री राम जब लंका गए थे उस समय पर लंका जाने के लिए एक पुल बनाया गया था, और उस पुल में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया था उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर आपको यहाँ पंचमढ़ी के जटाशंकर धाम में रखा हुआ मिलेगा, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के पश्चात में अधिकतर जितने भी श्रद्धालु हैं वे आकर के इस पत्थर का यहाँ पर दर्शन करते हैं, और प्रभु श्री राम को याद करते हुए भगवान श्री राम के चरण कमलों में वंदन करते हैं। अति रोमांचित नज़रों के साथ पत्थर को देखने की अभिलाषा लिए हुए हमने मंदिर में प्रवेश किया, जहाँ पर मन में कौतूहल था उस पत्थर को देखने का। रामानंद सागर जी की रामायण ने राम के चरित्र को और इस तैरते हुए पत्थर की कहानी को एक ऐसा समय था जब घर घर तक पहुंचा दिया, तो निश्चित ही कौतूहल होना तो लाजमी है इस पत्थर को देखने के लिए। तो शाम का समय और हम पहुंच चुके हैं पंचमढ़ी में चंपक लेक, और चंपक लेक का दृश्य देखेंगे आप गरिमा जी व्लॉगर की नज़रों से। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसी घूमने की अनेकों जानकारियां हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं, और अनुभव आधारित जानकारियां कब कहां क्या करना है और नहीं करना है आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको चंपक लेक। यात्रा का दूसरा पड़ाव था चंपक लेक। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था, और बारिश को यहाँ क्या कहें, इस तरीके से अटखेलियाँ करते हुए आती है कि लगता है फुहारें चल रही हैं, और 5 मिनट में बारिश और 5 मिनट में मौसम साफ। चंपक लेक एक ऐसी जगह है जहाँ आप इवनिंग में पहुँच जाते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। पैरासेलिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ की बोटिंग भी एक अनूठे अंदाज में कराते हैं जो यहाँ पर लोग कराते हैं। 100 रुपये प्रति सवारी का यहाँ पर चार्ज लगता है, जहाँ पर तकरीबन आपको एक राउंड ये वहाँ तक घुमा के लेकर के आ सकते हैं, जहाँ आप अपनी सुंदर रील्स बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, और यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटी का आनंद भी ले सकते हैं। और दोस्तों गरम गरम मैगी खाने की इच्छा है, 70 रुपये प्लेट में छोटी सी मैगी आप यहाँ पर खा सकते हैं। यहाँ पर आनंद लेते लेते हमको शाम हो चुकी थी, और यहाँ से हमने जाकर के डिनर किया, और डिनर करने के बाद होटल पहुँच गए। और मॉर्निंग में यात्रा का अगला पड़ाव, जहाँ पर हम रिजर्व फॉरेस्ट की यात्रा करने वाले हैं। कहाँ क्या घूमना है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पूरी जानकारी। जब भी आप यात्रा की शुरुआत करते हैं तो यहाँ से आपको पर्ची कटवानी होती है। 1210 रुपये की एक गाड़ी की पर्ची कटती है, और कुल मिलाकर के एक जिप्सी जिसमें 6 सवारी जाती हैं उसके लिए आपको 1632 रुपये पे करना होता है। यदि आपने एक्टिवा या स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी हायर किया है तो उसके लिए आपके 50 रुपये की पर्ची कटती है। लेकिन मोटरसाइकिल या एक्टिवा से जब आप जाते हैं तो आपको बी फॉल के अलावा आप सिर्फ एक्टिवा से बी फॉल तक जा सकते हैं। बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं
वहाँ आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो आई थिंक यदि आप 4 या 5 लोग हैं तो आपके लिए जिप्सी करना ही बेहतर होगा। बाइसन लॉज सतपुड़ा के जंगलों का सजीव चित्रण अंदर म्यूजियम के रूप में करता है। यहीं से टिकट काउंटर है जहां से आप टिकट लेकर के आगे की यात्रा या आगे के पड़ाव को तय करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दिन में आप इतनी ही जगह पर घूम सकते हैं जिप्सी के द्वारा, जो कि चार्जेबल है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी यात्रा तय कर सकते हैं और हम इस यात्रा में कहाँ घूमे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा और सुंदर ट्रिप रही। 4 जगह जहां हम गए और वहां भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं दूसरी जगह जाना है या आपने कहीं वीडियो देखा है या सुना है तो आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी यात्रा यहां से शुरू हुई। यदि आप बाइक हायर करके ट्रैवल कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ही ले लीजिएगा, क्योंकि अंदर जाकर के गूगल बाबा काम नहीं करते हैं, नेटवर्क नहीं आते। तो आपको दिक्कत ना हो तो इससे पहले आप अपना रूट समझ करके ही जाएं। पहला पड़ाव पांडव गुफा, जहां पर हम पहुंच चुके हैं। होटल से यदि आप समय से निकलते हैं तभी आप 4 पॉइंट घूम पाएंगे, नहीं तो आप अपनी यात्रा को अधूरा ही कर पाएंगे। पंचमढ़ी का शुरुआत उस जगह से हुआ। 1862 टाइम पीरियड में पंचमढ़ी को डिस्कवर किया। कैप्टन जेम्स फोर्सिथ नाम का एक अंग्रेज था जिसने 1862 में जगह को डिस्कवर किया और एक बाइसन का शिकार किया। और शिकार करने के बाद में उसके हेड को कट करके सामने में लगा के रखा था, इसलिए इस बिल्डिंग का नाम बाइसन लॉज रखा और इसको फिर एक कॉमन हिल स्टेशन के रूप में डेवलपमेंट वगैरह दिया हुआ है। ये दूर एक पहाड़ पे 5 गुफा आप लोग देख रहे हैं। इस जगह को सिर्फ नाम रखा हुआ है पांडव गुफा का, पर किसी प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई सत्यता नहीं, कोई प्रमाण नहीं कि पांडव यहाँ पर आए। क्योंकि जो पांडवों का 5 गुफा है वो पंचमढ़ी में भी पांडव का 5 गुफा, देन भीमबेटका जाएंगे वहां पर भी पांडव का 5 गुफा, अजंतोलोरा की साइड चले जाएगी वहां पर भी पांडव का 5 गुफा, पूर्णा नासिक तरफ चले जाओ वहां पर भी पांडव का 5 गुफा, इवन लास्ट में आप लोग पांडव फॉल पन्ना साइड जाते हैं वहां पर भी पांडव का 5 गुफा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई सत्यता नहीं मिली कि पांडव यहाँ पर आए। पर वर्ष 1999 में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जब यहाँ पे सर्वेक्षण कराया गया तब इस बात का पता चला कि यहाँ से चढ़ करके सबसे ऊपर टॉप पर रेलिंग लगा करके रखा हुआ है। वहां पर आप लोग ऊपर में जाते तो वहां पर बौद्ध कालीन इनकम्प्लीटेड बौद्ध मठ, गुफा क्रमांक 3 में गॉड ऑफ बेल, 4 नंबर में कुछ कलाकृतियों और केव पेंटिंग पाई गई, जिससे ये कहा गया है कि गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इन गुफाओं का जो निर्माण काल है वो 34 से 5वीं शताब्दी के दौरान हुआ और उसके 5000 साल पहले पांडव जो थे वो अपना वनवास काट के अपने अपने घरों को वापस चले गए। पर सबसे अच्छी बात क्या है, इन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर जगह शहर नगर को नाम मिला पंचमढ़ी, क्योंकि लोकल आदिवासी थे। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पहले कंबाइंड पार्टी हुआ करता था। आदिवासी नगर में बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होने की वजह से, नो मेंटेनेंस होने की वजह से ऊपर का जो बौद्ध कालीन स्तूप था वो डैमेज हो गया। गुफाओं के अंदर में जो कलाकृतियां थी, केव पेंटिंग थी, जो अच्छा पर्यटक आया उसने अपना ऑटोग्राफ दे करके वो केव पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके चारों तरफ में काफी डेंस फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व एरिया है, तो बारिश से बचाने के लिए कोई भी वाइल्ड एनिमल इन गुफाओं में छुप छुपा करके रह सकता था। और आप जैसे पर्यटकों का कंटिन्यू आना जाना लगा रहा तो कभी किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, इसलिए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गुफाओं को बंद करके रखा है। गुफाओं को जो है आपको बाहर से देखना होगा, ऊपर चढ़ करके जाते तो पैरानोमिक सुंदर व्यू देख पाएंगे और ये गार्डन देख। यदि आप पंचमढ़ी आ रहे हैं तो यहाँ प्रत्येक मौसम में आपको अलग अनुभव होने को मिलेंगे। और इस समय हम जंगल सफारी की सैर पर निकल चुके हैं और मेरे साथ हमारे और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमने सर्दी की बरसात की रोकथाम के लिए हमने जो पहन रखा है, इसका भी एक अलग अनुभव हम कर रहे हैं। ठंड हो रही है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। पचमढ़ी की सबसे खूबसूरत जगह धूपगढ़, नाम है धूपगढ़, लेकिन वहाँ जाकर के मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और रोमांचित सफ़र बादलों में होते हुए जब हम धूपगढ़ पहुँचते हैं, अशोका मूवी की करीना कपूर खान का वीडियो शूट भी आपको यहाँ वो जगह देखने को मिलेगी। क्योंकि मौसम ख़राब है इस वजह से हम सनसेट नहीं देख पाएंगे। सनसेट पॉइंट है, आप जब भी जाते हैं तो थोड़ा सा समय से निकलिए, क्योंकि पहाड़ों पर जल्दी सूरज डूब जाता है और आप यदि समय से पहुँच जाएंगे तो सनसेट का नज़ारा देख पाएंगे। ऊपर जाकर के अच्छी खासी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए कितना सुहावना मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी का शूट कर रहे हैं हम। और हल्की हल्की फुहारें हैं, थोड़ी सी ठंड है यहाँ मौसम में, हवा चल रही है। यहाँ पर आप प्रकृति को आसन मुद्रा में देखेंगे। पचमढ़ी में जितने भी प्रकृति के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मुद्रा या प्रकृति आपको कोई ना कोई संदेश देती हुई दिखाई देगी। जब भी आप प्रकृति की गोद में जाते हैं तो प्रकृति को आप कैमरे से कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आँखों को कैप्चर करने का विषय होता है। आप आँखों से जो देखते हैं, जो फील करते हैं, नेचर को सबसे ज़्यादा एंजॉय आप तभी कर पाते हैं। और वैसा हमने किया भी यहाँ जा कर के।
आनंद को शब्दों में शायद ही मैं वर्णन कर पाऊँ और शायद ही वीडियो के माध्यम से वो सब चीज़ें दिखा पाऊँ जो मैंने वहाँ जाकर के फील की। बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई भी इस वजह से नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ आपको व्लॉग के माध्यम से दिखा दूंगा तो आप वहाँ जाकर के क्या एडवेंचर करेंगे, क्या फील करेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, सारे पहाड़ों को घूमने के बाद में जितना प्रकृति के सौंदर्य और नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद मैंने पचमढ़ी में जाकर के लिया, शायद ही आज से पहले मुझे कहीं किसी पहाड़ों पर या इस तरीके के हिल स्टेशंस में मिला। दिस इज़ अमेजिंग। शोर शराबा मत करिए, क्योंकि ये साइलेंट जोन एरिया टाइगर के अंदर में आता है। यहाँ पे शोर शराबा करना प्रतिबंध है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टर्बेंस होता है। आसपास में जानवर वगैरह भी होते हैं। अगर जानवर दिख जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का एक छोटा सा जंगल सफारी जैसा भी हो जाएगा। रात में यहाँ पर बाइसन वगैरह बैठे, क्योंकि उनका गोबर वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ। बाइसन जो बाइसन लॉज में देखा था ना, वो अक्सर यहाँ पर कई बार आता है, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस समय में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ से मतलब कैसा है कि ये जो चारों तरफ मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचमढ़ी में अगर आप लोग नेचर लवर है, नेचर को अगर आप लोग फील करते तो ये सब कुछ है। एक्चुअल में हिल स्टेशन का जो मज़ा है वो यही है। ये जो चारों तरफ का पैरानोमिक व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ना ही किसी आईफोन से, ना ही वन प्लस से, ना ही कोई बड़े DSLR कैमरे से विजिबल होता है। आंखों से आप लोग जितना अच्छा इसको विजिबल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही है। यहाँ से जाने के बाद में कभी पंचमढ़ी का ख्याल आएगा तो ये पॉइंट का जरूर ख्याल आएगा कि हम धूपगढ़ में क्या देख करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पंचमढ़ी के अंदर में इस समय में सब कुछ और कुछ भी नहीं है। वर्ष 2008 से पहले सुबह अर्ली मैंने कहीं कि कोई भी अगर आप लोग अच्छा काम करें उसका फ़ायदा जो है वो आने वाले समय में दिखाई देता है। कोई भी गलत काम करेंगे उसका जो नुकसान है वो भी आने वाले समय में दिखाई देता है। तो वर्ष 2008 से पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे इस जगह पर आने का परमिशन था। जब लोग सुबह 4 बजे थे तो लोगों को इस जगह से उगता हुआ सूरज मीन्स आप लोगों को यहाँ से सनराइज़ का विजिबिलिटी देखने के लिए मिल जाता था। बट 2008 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दी। तो स्टे लगा देने की वजह से अब अर्ली मॉर्निंग परमिशन नहीं है। अब सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का परमिशन होता है। उस टाइम पीरियड में आप यहाँ पर आओ और चारों तरफ का पैरानॉर्मल व्यू वगैरह देखो और व्यू वगैरह देख करके आप लोग वापस जा सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर ठंड के दिन होते हैं, पहाड़ों में दिन जल्दी ढल जाता है। उन दिनों में यहाँ से डूबती हुई सूरज का नज़ारा मीन्स आप लोगों को यहाँ से सनसेट का विजिबिलिटी वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। मध्य प्रदेश देन छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान जिसके ऊपर में आप लोग इस टाइम पीरियड में खड़े हुए हैं, सी लेवल से 4429 लगभग 4500 फीट ऊंचाई पर है। और मध्य प्रदेश में जो सन का सबसे पहला लाइट है, सूरज का पहला और सन का आखिरी वाला किरण इसी माउंटेन के ऊपर में गिरता है। इसलिए जगह को नाम रखा हुआ धूपगढ़। गढ़ का मीनिंग होता है पहाड़ के ऊंचाई वाले स्थान पे, इसलिए इस जगह का नाम धूपगढ़ रखा हुआ है। एक पीछे में आप लोगों को बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से आप लोगों ने टिकट जनरेट कराया था, वो बाइसन लॉज म्यूजियम पंचमढ़ी का सबसे पुराना पहला बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पीछे वाला बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये 1885 का 1885 का बना हुआ सेकंड नंबर का पुराना बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैप्टन फोर्सेस जिसने पंचमढ़ी को डिस्कवर किया था वो इस जगह पर रहा करता था। और जो मेन ईटर्स हुआ करते थे, जंगली प्राणी जो लोकल ट्राइब्स को परेशान किया करते थे, वह उनका शिकार करता था। और शिकार वगैरह करने के बाद में जो नीचे बाइसन लॉज आप लोगों ने देखा था उसमें स्टॉप करके नीचे पहुंचा दिया करता था। 1947 में देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए। उसके बाद में PWD के वर्क कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग आ गया। मुझे और आपको आने के लिए टाइम लिमिट बना दिया, 9 से 5 आना है, देख करके जगह को जाना है। पर जो VIP कैटेगरी के लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह होगा, मिनिस्टर्स वगैरह, उन लोगों को कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी भी आना, कभी भी रुक जाना, रात रुक जाना, जंगल में आग लगा देना, शराब पीना, इलीगल रूप से यहाँ रुकना, इलीगल रूप से स्टॉल वगैरह लगते थे, देसी शराब बनाना, पेड़ों का कटाई करना, इन सब एक्टिविटीज़ को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बिल्डिंग को रिनोवेट करा और रिनोवेट करके इसको डिजिटल विजिटर सेंटर में इसको कन्वर्सेशन दिया हुआ है। तो 2 दिनों के अंदर में जो भी स्थान आप लोग देख पाए, जो भी नहीं देख पाए, सनराइज का, सनसेट का, टेम्पल्स का, वैली व्यूज का, वाटरफॉल वाले एरिया का, सबका इसके अंदर में फोटोग्राफ वगैरह लगा करके रखा हुआ है। पर 2-4-5 दिन से एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऐसा हो जाने की वजह से अंदर फोटोग्राफ खराब ना हो जाए, इसलिए म्यूजियम को बंद करके रखा हुआ है। ये बिल्डिंग का खास बात क्या है, जैसे आज दीवारों को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज होता है, उन दिनों में तो सीमेंट चलता नहीं था। आप लोग घरों में जो खाने में यूज करते हैं, मूंग का दाल, उड़द, गुड़, चूना, बीलफल, ये 5 चीज़ों का पेस्ट करके बिल्डिंग को बनवाया। सागवान और शीशम का इसमें लकड़ी हुआ है। और उन दिनों में लगभग 2064 रुपीज़ में उन दिनों में ये बिल्डिंग बन करके तैयार हुआ था। स्ट्रक्चर जैसे का तैसा, सिर्फ इसको भी थोड़ा सा कलर पेंट वगैरह करके रखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को 50 मीटर की दूरी पर और जाना है। हालांकि वहाँ पर देखेगा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा ऐसे सुंदर पैनोरामिक व्यू वगैरह दिखेगा। तो बढ़िया जा करके उसको देख करके आप लोग आ जाइए। 15 मिनट यहाँ पर रुकेंगे। हाँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर इसके बाद में नीचे चलेंगे, एक रीछगढ़ एनिमल केव्स देखेंगे। पांडव गुफा के आप लोग अंदर में नहीं जा पाए थे क्योंकि वहाँ रेलिंग और दरवाजे थे, पर रीछगढ़ का केव्स में आप लोगों को गुफा के अंदर में लेकर चलेंगे। उसके बाद में फिर आप लोगों को बीफॉल वाटरफॉल रहेंगे, जहाँ पे स्नान आप लोग कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर अशोका मूवी के कई सीन फिल्माए गए हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और ये बनी हुई इमारत भी अपने आप को रोमांचित करने वाली है। उस समय की बनी हुई यह इमारत आज भी वैसी की वैसी ही है कहा जाए तो। नीचे थोड़ा सा आप उतर के जाएंगे तो सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ से आप सनसेट का नज़ारा देखते हैं। क्योंकि मौसम ख़राब है इस वजह से हम दुर्भाग्यवश सनसेट नहीं देख पाए, लेकिन अशोका मूवी के जो भी सीन यहाँ पर फिल्माए गए हैं वो हम आपको नीचे फ़ोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा बस मज़े आ रहे हैं ये कह सकते हैं। इसका नाम है धूपगढ़, जहाँ धूप का ना अता है ना पता है क्योंकि मौसम मेहरबान है और धूपगढ़ पहलवान है। इतना सुंदर मौसम यहाँ हो रहा है, झमझम बारिश हो रही है, और झमझम बारिश के साथ में धूपगढ़ से यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिलते हैं। आसन मुद्रा में प्रकृति को यहाँ आप देख सकते हैं। मोबाइल खराब होने वाला है इसलिए रख रहा हूँ अंदर, बाकी की जानकारी दूंगा आपको वीडियो के माध्यम से। धूपगढ़ से लौट करके आ गए हैं हम रीछगढ़। रीछगढ़ के बाद में हम जाने वाले हैं बी वाटरफॉल, जो कि शायद मसूरी के केम्प्टी फॉल को भी पीछे छोड़ देगा। और रीछगढ़ में आप जैसे ही एंट्रेंस करते हैं ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत शानदार फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत शानदार रील्स बना सकते हैं। ये जितने भी यहाँ पर आप पहाड़ देख रहे हैं ये ज़्यादातर बारिश के समय पर ये क्षय हो रहे हैं धीमे धीमे, क्योंकि ये बालू के पहाड़ हैं और ये धीमे धीमे जैसे जैसे बारिश होती है तो एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। रीछगढ़ भी अपने आप में बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पर करीना कपूर खान का जो घर है जहाँ पर वो रहती हुई दिखाई गई है, ज़्यादातर उसकी शूटिंग रीछगढ़ में ही हुई है और बहुत शानदार लोकेशन है। यहाँ पर कभी किसी ज़माने में रीछ हुआ करते थे। अंदर जाकर के आपको एक गुफा देखने को मिलेगी। देख रहे हैं आप लोग, मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह आप लोगों ने पांडव गुफा देखा था, ठीक है। पांडव गुफा जो है वो मेन है, मानव द्वारा बनाई हुई केव्स है। ये जो केव्स आप लोग देख रहे हैं पूरा नेचुरली बना हुआ है। बहुत समय पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था, जैसे जैसे पानी खाली होता गया, पानी की लेयर, पानी के कटाव के कारण ये नेचुरल टनल जैसा गुफा बन गया। इसके चारों तरफ में काफी घना जंगल होने की वजह से बारिश से बचाने के लिए कोई भी वाइल्ड एनिमल इन गुफा में छुपा करके रह सकता है। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन हुआ, ब्रिटिशर लोग जंगल में कैंपिंग करने या हंटिंग करने के लिए आए और कभी नाइट स्टे के लिए उन्होंने गुफा का सहारा लिया, तो उन्होंने यहाँ से वाइल्ड एनिमल्स को निकलते भागते देखा। और जो वाइल्ड एनिमल्स था वो था बेयर, भालू। उसको लोकल लैंग्वेज में कहा गया रीछ, और गढ़ का मीनिंग पहाड़ के ऊंचाई वाले स्थान पे, इस जगह का नाम रीछगढ़ रखा गया। उसके बाद में यहाँ पर 4 मूवियों का शूट हुआ, जैसे शाहरुख करीना का, शायद आपने अशोका मूवी देखा होगा, उसमें करीना कपूर का घर वगैरह। अशोका मूवी में करीना कपूर इस गुफा में छुपा करके रहती है। जगजीत सिंह का बहुत एक फेमस गजल है किसका चेहरा, उस गाने का गजल का शूट वगैरह हुआ। प्रकाश झा का टेररिज्म के ऊपर में चक्रव्यूह के मूवी आया, उसका शूट हुआ लगभग 3 से 4 महीने पहले। कंगना रावत 5 मूवियों का थोड़ा सा शूट हो जाने की वजह से थोड़ा सा पर्यटन का आकर्षण का केंद्र वगैरह हो गया। तो सामने में जो मैदान दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वहां तक जाना है। फोटो लीजिए, फोटो लेकर के वापस आइए। थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहे तो वो केव्स के अंदर में जा सकते हैं। लेफ्ट वाला जो केव्स उसके अंदर में जाना है। गुफा के बाहर निकलिए, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो 1 टाइम जोर से आवाज लगा, नहीं उसका पीछे जंगल लगा हुआ है। 15 मिनट का ही समय है आप लोग, ठीक है। एक होती है मानव द्वारा निर्मित कोई भी चीज और ये है प्रकृति द्वारा निर्मित। प्रकृति ने इसको बनाया है। किसी समय पर यहाँ पर पानी भरा रहता था, उसके बाद में रीछ यानी कि भालुओं को रहने की जगह बनी है, और उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने यहाँ आने के दौरान भी इसको बनाया अपने ठहरने के लिए कुछ समय के लिए स्थान। रील्स और शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए तो ये जगह जन्नत है। जब भी आप यहाँ पर रील्स और शॉर्ट्स क्रिएट करते हो तो उन्हें वायरल होने से शायद ही कोई रोक पाएगा। ऐसा लगता है कि प्रकृति मुस्कुराकर आपका स्वागत कर रही है। प्रकृति की गोद में जब आप जाकर के वीडियो शूट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड मानो कि आपका दिल से स्वागत कर रहा हो। अधिकतर आपने देखा होगा बॉलीवुड की मूवी हो या किसी गाने की शूटिंग, वो ज़्यादातर जहाँ पर भी शूट क्रिएट किए जाते हैं वो जगह पर्यटक स्थल बन जाती है, और अधिकतर लोगों की अच्छी खासी पर्यटक स्थल बन जाता है जहाँ पर अच्छे खासे लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती है उस स्थल को देखने के लिए। रीछगढ़ में जिस गुफा को बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, अशोका मूवी की अधिकतर शूटिंग यहाँ पर हुई। आपने देखा होगा करीना कपूर खान को, जो कि पहाड़ियों के पीछे छिपती हुई नज़र आती हैं, दिखती हुई नज़र आती हैं, इधर उधर भाग दौड़ धूप जितनी भी करती हैं वो रीछगढ़ की इस गुफा में अधिकतर सीन आप अशोका मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बॉलीवुड मूवी के जितने भी क्रिएटिव सीन हैं, लोगों में अच्छे खासे चर्चा के विषय रहते हैं उन जगहों पर जाने के लिए और ऐसे पर्यटक स्थलों को देखने के लिए।
कुछ समय नीचे वीडियो शूट करने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद और अपनी रील्स बनाने के बाद में हम गुफा में वापस पीछे की ओर लौटते हैं और दाईं ओर यहाँ पर वो रीछ की गुफा बनी हुई है जो एक सुरंग नुमा है, अंदर अंधेरा है और भीतर जाकर के थोड़ी सी चौड़ी है। जिधर से एंट्री करते हैं वहाँ से एंट्री गेट इसका बड़ा है और जहाँ से हम बाहर की ओर निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण है, जिसमें एक बार में एक ही आदमी निकल करके आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने कैमरे में जो जगह आप दिखाते हो आपको उतनी ही दिखा सकते हैं, क्योंकि कैमरे की बाध्यता होती है। और भाई मैं तो भाई शूट कर रहा हूँ अपने मोबाइल के कैमरे से, तो इतना ही दिखा पा रहा हूँ। वाइडली जब आप अपनी आँखों से इसको देखते हैं तो शायद ही आप इस दृश्य को कभी भुला पाएंगे, अपनी आँखों में इन यादों को संजो करके लेकर के आएंगे। नाउ नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज बी वाटरफॉल। बी वाटरफॉल इसलिए पहुंचे लास्ट में क्योंकि मौसम खराब था। बम्बई का फैशन और पचमढ़ी का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी देखिए आप, धूप है, आगे जब हम पहुंचे तो वर्षा होने लगी थी, लौटे तो फिर वर्षा होने लगी। कब वर्षा हो जाए कब धूप हो जाए पता ही नहीं चलता। पैरों में हो दम तो घूमना पड़ जाता है कम। सीढ़ियों को नीचे उतर करके पहुंचना पड़ेगा आपको बी वाटरफॉल के लिए। ऊपर आते हुए लोगों को आप देख सकते हैं कैसे सांस फूल रही है, क्योंकि नहाए लिए मज़े और अब झेल रहे हैं सजे। देखिए बिल्कुल सीधी नीचे को सीढ़ियाँ हैं और सामने वाले आराम आराम से आ रहे हैं। सांस फूल रही है बहुत तेज। तो कौन है कहीं नीचे जाएगी? सबने कही थी। बी वाटरफॉल का मतलब है मधुमक्खियों का झरना। और इसका नाम मधुमक्खियों का झरना किस लिए रखा गया, उसके पीछे का कारण है कि जब आप इस झरने में नहाते हैं और इस झरने की बूंदें आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके शरीर को अनेकों मधुमक्खियां काट रही हैं। इसीलिए इस झरने का नाम बी वाटरफॉल रखा गया। और यह झरना ऊपर से काफ़ी सीढ़ियों को नीचे उतर के आना पड़ता है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पहुंचते हैं आप इस झरने में। और यहाँ से नहाने के बाद सीढ़ियों में चढ़ते हुए अक्सर सांस फूलते हुए लोगों को आपको देखते हुए मिल जाएंगे। सन करीना कपूर का अशोका मूवी का सॉन्ग यहीं फिल्माया गया है इसी वाटरफॉल के अंदर। और अप्सरा वाटरफॉल इसको इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी शासकों की जो पत्नियां होती थी वो इस वाटरफॉल में नहाने आती थी। और अफसर की बीवी अप्सरा, इसलिए इसको अप्सरा वाटरफॉल भी कहा जा सकता है। वैसे इसकी एक और कहानी है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, थोड़ा सा लंबी कहानी है, आप उस कहानी को डिस्क्रिप्शन में जा कर के पढ़ सकते हैं। और अप्सरा फॉल में आप स्विमिंग कर सकते हैं, बेस्ट है, जहाँ पर आप फुल आनंद ले सकते हैं अप्सरा वाटरफॉल के अंदर। वो ऊपर चौरागढ़ महादेव का मंदिर जहाँ पर हमें जाना है और ये यात्रा बहुत ही अद्भुत और रोमांचित होने वाली है, जिसे कि देखेंगे आप हमारी वीडियो के माध्यम से। यात्रा का तीसरा दिन चौरागढ़ महादेव। आध्यात्मिकता और नैसर्गिक सौंदर्य का मिश्रण जिस यात्रा में हम लेने वाले थे। चौरागढ़ महादेव के लिए लगभग पूरा दिन लग जाता है, जहां पर आप गुप्त महादेव और चौरागढ़ महादेव के दर्शन करते हैं। चौरागढ़ महादेव तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, तकरीबन 2000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है आपको। गुप्त महादेव वो जगह है जहाँ पर भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। माता पार्वती पे मोहित होकर के भस्मासुर ने भगवान शिव शंकर के सर पर हाथ रखने की ठान ली, जिससे कि वे आकर के यहाँ इस पहाड़ी में छिपे, जहाँ पर इसका नाम मिला गुप्त महादेश्वर। एक बार में 5 लोग अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, कितना भी मोटा व्यक्ति हो फिर भी गुप्त महादेव के दर्शन करके इस पतली सकरी सी रास्ते से वापस लौट आता है। 5 लोग दर्शन करके आते हैं, फिर दोबारा 5 जाते हैं, यही क्रम चलता है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है चौरागढ़ महादेव की। गुप्त महादेव में भगवान शिव शंकर डूब के यहाँ से छिपने के बाद में वे जाकर के पहुँचे चौरागढ़, जहाँ पर जाकर के भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। और मोहिनी रूप धारण करने के बाद में उन्होंने उस दानव को इतना मतलब ये समझिए कि नृत्य उसके साथ किया कि उसको यहाँ से शिव कौड़ी तक ले कर के गए, जहाँ शिव कौड़ी जाकर के उन्होंने उसका वध किया।
चौरागढ़ महादेव की यात्रा करते समय एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जंगल में शेरों से डर नहीं लगता साहब जितना बंदरों से लगता है। बंदर इतने होशियार हैं, ये ट्रैक कर लेते हैं अपने शिकार को कि कब कहाँ किसको पकड़ना है। 2 बार तो मुझे पकड़ लिया था, लेकिन भगवान बजरंगबली की कृपा रही, प्रभु श्री राम की, कि कोई हानि नहीं हुई। लेकिन एक अच्छी खासी सिड्डियों की संख्या को चढ़ते हुए आखिरकार चौरागढ़ के भोलेनाथ के मुख्य प्रवेश द्वार पर हम पहुंच ही गए। तकरीबन मैं मानता हूं 2000 सिड्डियां होंगी और खड़ी सिड्डियां हैं। आप थोड़ा सा कम खा करके आएंगे तो बड़े आराम से चढ़ करके आएंगे, हम तो खा करके ही नहीं आए। खैर, चौरागढ़ महादेव का जहां ये मंदिर बना हुआ है, यह नवनिर्मित मंदिर है। इस मंदिर के नीचे ही पुरानी प्रतिमा और मंदिर के साथ बनी हुई थी, जो खंडित होने के बाद में उसका वहाँ से हटा दी गई और दूसरी प्रतिमा वहाँ लगा दी गई। यहाँ पर ये त्रिशूल जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ष जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग या दूर दराज के लोग मनौती मांगते हैं और उनकी मनौती पूर्ण होती है तो वे यहाँ पर आकर के त्रिशूल चढ़ाते हैं। जहाँ पर ये सारे त्रिशूल रखे हुए हैं, वहीं पर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। दर्शन करने के बाद पहुंचे हांडी खो, जो कि 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विशाल चट्टान है। हांडी खो में आप ट्रैक करके यहाँ पर आप बाइक सवारी, घुड़सवारी, उत्तेजक गतिविधियों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। 300 फीट की ऊंचाई पर सवारी करने का रोमांच अनुभव को दोगुना बढ़ा देता है। मध्य प्रदेश की सबसे गहरी घाटी जो एक हांडी का आकार लिए हुए है, इस वजह से इसका नाम हांडी खो है। यह सुंदर सतपुड़ा रेंज की अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। हांडी खो के जंगली आवरण के माध्यम से एक रोमांचक एटीवी का भी आप सवारी का आनंद ले सकते हैं। बहती धाराओं, तेज चोटियों और ढलानों पर जूम करते हुए सवारी करें। हालांकि दुर्घटना और चोटों के प्रति बहुत सावधानी बरती जाती है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अभिभावक या वयस्कों का होना जरूरी है। सतपुड़ा एडवेंचर क्लब में लैंड पैरासेलिंग का आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप वायु गतिविधियों की पेशकश कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नीरस नहीं होने देंगी। विशेष रूप से जब शाम ढलने से पहले का सुंदर आकाश से सूर्यास्त के रंग के आलिंगन के साथ आपका स्वागत करता है। क्लब न केवल साहसिक खेलों और पैकेज के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है, बल्कि आगंतुकों की रक्षा को भी प्राथमिकता देता है। यहाँ हवा में उड़ना आपको एक अलग ही अनुभव कराता है, जो सतपुड़ा के इन यादों को सदैव आपके दिल में स्थिर कर देता है। वीडियो को देखते देखते जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आई होप आप 2 मिनट मुझे भी सुनेंगे। दोस्तों, पचमढ़ी जाने का मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं हिमाचल उत्तराखंड कई बार गया हूँ। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर जाने के बाद में जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती, सांस फूलने लगती है, वहीं पर सतपुड़ा के इन घने जंगलों में ऑक्सीजन भर भर के है, प्राकृतिक सौंदर्य भर भर के है, शांति सुकून भर भर के है। यदि आप सतपुड़ा के इन घने जंगलों और इन हसीन वादियों की एक छोटी सी ट्रिप बना रहे हैं तो आप बिल्कुल बिना सोचे बना लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। सतपुड़ा के इन घने जंगलों और इस पूरी ट्रिप को यदि मैं आपको विस्तार से बताता तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनती, जो कि ना आपके लिए देखने के लिए पॉसिबल होती और मेरे लिए बनाना तो पॉसिबल था, लेकिन जब देखेंगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। आपको जटाशंकर धाम, हांडी खो और चौरागढ़ महादेव की वीडियो विस्तृत जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जिसका वीडियो मिलेगा। आप उस यात्रा का अनुभव मेरी वीडियो के माध्यम से कर सकती हैं। किसी भी कैमरे, DSLR या फ़ोन या आईफोन की औकात नहीं है जो नेचर की ब्यूटी को कवर कर सके। नेचर की ब्यूटी को आप अपनी क्यूटी इन आँखों से देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है पहाड़ों पर जाने के बाद अबे क्या यार, सारे पहाड़ एक से ही तो होते हैं। ओ भैया, ड्रिंकर्स नहीं थे वहाँ इतने। MP में वैसे भी बहुत शराब महंगी है, लेकिन आप वहाँ जाकर के नेचर को, मेरा कहने का मतलब प्रकृति को जियो, फील करो उसको। वो फील करने का विषय है, कैप्चर करने का विषय नहीं है। मैंने जितनी भी वीडियो यहाँ इस अपनी वीडियो में लगाई हैं उनमें कोई भी फिल्टर नहीं लगाया, क्योंकि एज इट मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको वो दिखा सकूँ जो मैंने देखा। और मैंने तो ये तय कर लिया है भाई, मसूरी और आपका देहरादून जाने का प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर से बिल्कुल कैंसिल। मेरा जब भी मन करेगा तब मैं सतपुड़ा के इन घने जंगलों में, जहाँ पर अध्यात्म है, सौंदर्यता है, नैसर्गिकता है, प्रकृति की, जब दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, प्रकृति ने एक अपनी अनूठी अनुपम छटा को वहाँ बिखेर के रखा है।
बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण है। जब भी आप लोग जा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, कोई भी वहाँ गतिविधि ऐसी ना करें जो वहाँ के उस पर्यावरण को दूषित करे। साफ सुथरा, इतना शानदार और शांत माहौल जो कि आत्मा को सुकून देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। बहुत ही मेहनत करने के बाद और एडिटिंग करने के बाद 3 दिन के टूर को 30 मिनट में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आगे भी आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।